इन फिगर एंगल ए ओ बी आपको दिया है 90 डिग्री एंड एंगल ए बी सी आपको दिया है 30 डिग्री। आपको निकालना है एंगल सी ए ओ, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। इस एंगल को मुझे फाइंड करना है। उसके लिए देखो, और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में कौन सा ठीक है वो आपको करेक्ट बताना है। तो सबसे पहले देखो, आप यहाँ पे देखो ये वाली साइड, ठीक है, ये आपको गिवन है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी आपको दिया है 90 डिग्री, एंगल ए बी सी आपको दिया है 30 डिग्री, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ओ बी में, ठीक है, ए ओ किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है, बी ओ के बराबर है, ओके। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, रेडाई ऑफ सर्किल है। ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या है, आपकी रेडाई है, ओके। अब ये रेडाई है आपकी, तो इस ट्राइंगल में देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर ये देखो आपका एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने पे क्या होगा, इसका एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपका देखो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि एंगल ओ ए बी, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ बी ए के बराबर हो जाएगा। ये क्यों बराबर है, ये इसलिए बराबर है क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके। तो ये सपोज मान लो एक्स है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और एंगल ए ओ बी कितना है, 90 है, प्लस ये एक्स और ये 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, ये आ जाएगा 90। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री, ओके। तो ये वाली वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 45 आ गई, ठीक है। और अब आप देखो इन ये आपका ये एक आर्क है ए बी, ये भी इस आर्क से सेंटर पे एंगल जो बना है 90 है, तो इसी आर्क से जो सर्कमफ्रेंस में एंगल बनेगा वो जस्ट इसका हाफ होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ए बी, ठीक है, एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर जो भी एंगल बनेगा वो इससे हाफ होगा। तो एंगल ए सी बी किसके बराबर हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, एंगल ए ओ बी का। क्योंकि हमने ये बोला है जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है, यानी कि ये इसका ये सेंटर पे एंगल इसका डबल होगा, तो ये हाफ कहलाएगा। तो एंगल ए सी बी किसके बराबर हो जाएगा, 90/2 हो जाएगा। तो इससे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री, ओके। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें भी आप क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल आपने निकाला है ए सी बी आपने निकाला है, वो कितना है, 45 डिग्री है, प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी आपको गिवन है 30 डिग्री, यह आ जाएगा 180। तो एंगल सी ए बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 75, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। तो सी ए बी आपका कितना आ गया, ये वाला टोटल एंगल आपका कितना आ गया, 105 आ गया। ये कितना हो गया, 105 हो गया। 105 में से 45 आप कम कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सी ए ओ आ गया, और यही हमें पता लगाना था। तो आप क्या कर सकते हैं, एंगल सी ए बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी ए ओ प्लस एंगल ओ ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल सी ए बी आपने कितना निकाला, 105 निकाला है, और एंगल सी ए ओ जो आपको फाइंड करना है, ठीक है। आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल सी ए ओ, ये आपको फाइंड करना है। तो एंगल सी ए ओ आपको निकालना है, और ओ ए बी आपको कितना दिया है, ये आपको दिया है 30 डिग्री। तो एंगल सी ए ओ किसके बराबर हो जाएगा, 105 माइनस 30, सॉरी ये देखो ओ ए बी आपको यहाँ पे कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। तो आप यहाँ पे 45 कम करेंगे, ओके, कितना करेंगे, 45 डिग्री, ठीक है। अब 105 में 45 कम कर देंगे, 105 तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 100 में 40 कम कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो सी ए ओ आपका कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सी ए ओ आपका कितना है, 60 डिग्री, यानी डी इज द राइट आंसर।